नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा में तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएँ? क्योंकि मेंथा की फसल के अंदर जब हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं और अपनी फसल को अच्छे से पालते हैं, तो हम शुरुआत से हमें सल्फ़र की सलाह दी जाती है कि हम सल्फ़र का प्रयोग करें। परंतु हम सल्फ़र का प्रयोग भी कई बार कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो मेंथा की फसल है, उसके अंदर तेल की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आप किस प्रकार से मेंथा में तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और आप किन-किन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मेंथा काटते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको मेंथा की पेराई करनी चाहिए और मेंथा की कटाई से 10 दिन पहले आपको उसमें कौन-सी खाद डालनी चाहिए, जिससे आपके मेंथा की जो तेल की मात्रा है लगभग 30 से 40% तक बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप जब मेंथा की पेराई करें, उसकी कटाई करें, तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी किसान भाई आपको रखनी है, जिस ज़मीन में आपने मेंथा की फसल लगाई है और आपको उसमें मेंथा की कटाई करनी है, तो आप उसकी ज़मीन को इतनी सूख जाने दें, ताकि हमारी जो फसल है, वो अच्छे से मुरझाने लगे या सूखने लगे। ऐसा लगे कि हाँ, फसल बहुत तेज़ी से पानी माँग रही है। तो उस समय आपको उसकी कटाई करनी चाहिए और जब भी आप मेंथा की कटाई करें, साफ मौसम में करें। आप देख लें कि 2 से 4 दिन के लिए बारिश तो नहीं है। यदि मौसम गंदा है तो आप उसकी बिल्कुल भी कटाई ना करें। तीसरा किसान भैया, जब आप उसकी कटाई करें, कटाई करने के बाद में आपको जो आपकी मेंथा की फसल है, अपने खेत में पड़ी रहने देनी है लगभग 1 से 2 दिन के लिए। और जब आपकी फसल अच्छे से सूख जाए खेत के अंदर, उसके बाद आपको ट्राली में भरनी है और फैक्ट्री पर लेकर जानी है। जिस समय आप अपने खेत से अपनी फसल को भरें, तो या तो आप सुबह के समय में भरें, जिस समय मुलायम हो पत्ते, उसकी पत्तियाँ ना गिरें, क्योंकि फसल हमारी सूखी हुई है। यदि हम दोपहर के बाद भरेंगे, दोपहर में भरेंगे, तो पत्तियाँ चुड़ जाएँगी, टूट जाएँगी, जिससे तेल की मात्रा कम हो सकती है। इसलिए आप हमेशा सुबह के समय में, जिस समय पत्तियाँ मुलायम हों, उस समय आप ट्राली में उसे भर लें और पेराई के लिए ले जाएँ। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि मेंथा की कटाई से 10 से 12 दिन पहले उसमें कौन-सी खाद डालें, कौन-सी फर्टिलाइज़र डालें या कौन-सी दवा लगाएँ, जिससे हमारे मेंथा में तेल की मात्रा बढ़ जाए। तो किसान भाई, आपको ये जो खाद डालने हैं जो मैं आपको बताऊँगा, ये पहले आपको सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद आपको ये डालने हैं। तो आपको किसान भाई लेना है 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है यूरिया। इसके साथ में आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ मिलाना सल्फर। सल्फर आपको 80% WDG वाला लेना है। इन दोनों को आप मिक्स करें अच्छे से और मिक्स करने के बाद में अपने खेत में शाम के समय में बखेर दें। बखेरे सिंचाई करने के बाद जब आप लास्ट सिंचाई करें, उससे बाद में बखेरें, पहले ना बखेरें, लास्ट सिंचाई करने के बाद ही बखेरें। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, जो हम यूरिया बखेरेंगे, तो जो हमारी मेन गोब होती है पौधे की, वो झुलस जाएगी, जिससे मेंथा की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। उसके बाद में हमने जो सल्फर इसमें डाला है, सल्फर क्या होगा, जो हमारी ज़मीन पर पहुँचेगा सल्फर, उससे क्या होगा, ये पौधों के अंदर पानी की मात्रा होती है, वो तेज़ी से खींचेगा और ज़मीन को भी तेज़ी से सुखाएगा, जिससे हमारे पौधे के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी और तेल की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो 10 दिन का जब इसे टाइम मिलेगा पूरी तरीके से, तो ये पूरे पौधों को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा अच्छे तरीके से और उसके अंदर की जो पानी की मात्रा उसे कम कर देगा और तेल की मात्रा को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से आप मेंथा के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अपने मेंथा की फसल में कटाई से 10 दिन पहले इस खाद को डालते हैं और आप मेंथा की कटाई के समय जो मैंने सावधानी बताई है, इन सावधानियों को रखते हैं, तो आप अपनी मेंथा की फसल से लगभग 35 से 40% जो मेंथा की तेल की एवरेज है, वो बढ़कर ले सकते हैं। अर्थात मेंथा में तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।